students, a very good morning to all of you, and I hope all of you are safe at your home. Let's start today's session with a motivational thought, that is, talent is nothing if you don't work hard. मीन्स आपके अंदर टैलेंट है अगर कोई, तो आप उसे हार्ड वर्क से अपने आप को प्रूव करिए, अदरवाइज वो टैलेंट है वो किसी काम का नहीं है. मीन्स इफ़ यू हैव अ स्किल ऑफ समथिंग, आपके पास में कोई स्किल है तो वो स्किल तब कहलाएगी तब लोगों को उस स्किल के बारे में पता चलेगा. मीन्स अगर आप स्टडीज़ में और स्पोर्ट्स में और सिंगिंग में और डांसिंग में बेटर हैं तो आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा हार्ड वर्क से, अदरवाइज वो टैलेंट और स्किल है वो यूजलेस है. ओके, let's continue our chapter, that is land resource and agriculture. लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर में हम ऑलरेडी 2 वीडियोस में इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट में हमने देखा कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है इंडिया में, एंड इन सेकेंड वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट द सीरियल्स, फूड ग्रेन, दैट इज. सो फूड ग्रेन में हमने फाइन ग्रेन्स के बारे में पढ़ा था, दैट इज व्हीट एंड राइस, एंड देन वी टॉक अबाउट द कॉरस ग्रेन्स. कॉरस ग्रेन में हमने ज्वार बाजरा किया था. So today we will going to start about the pulses. Grains and pulses में different था उनके structure को लेके, and pulses वेज फूड में बहुत ज़्यादा रिच प्रोटीन, मतलब वेजिटेरियन अगर हम हैं तो सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो सबसे ज़्यादा पल्सेस है एक ह्यूमन बीइंग के लिए. सो इट इज़ अ ल्यूमिन क्रॉप. ये एक ल्यूमिनस क्रॉप है. ल्यूमिनस क्रॉप वो होती हैं जिनकी रूट्स में राइबोसोम्स बैक्टीरिया होते हैं और ये नाइट्रोजन को बनाए रखते हैं. मींस ये नाइट्रोजन को पकड़ के रखते हैं राइबोसोम्स, तो सॉइल की फर्टिलिटी ये बढ़ जाती है. तो पल्सेस का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. पल्सेस जब उगाई जाती है तो सॉइल की फर्टिलिटी में सॉइल के अंदर नाइट्रोजन है वो फिक्स हो जाता है ड्यू टू राइबोसोम्स, जो किसमें है, ल्यूमिनस क्रॉप है, क्योंकि पल्सेस और इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी बहुत अच्छी है. इंडिया इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस. सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी पल्सेस इंडिया ही करता है एंड कंज्यूम, क्योंकि इंडिया में वेजिटेरियन लोग काफी हैं. इट इज अ रेनफेड क्रॉप ऑफ ड्राई लैंड्स. ज्यादा इरिगेशन की जरूरत नहीं होती है पल्सेस में, ड्राई लैंड क्रॉप है ये, मींस रेनफॉल पर डिपेंड है और ये उन एरियाज में आसानी से उग जाती है जहां पर रेनफॉल कम होती है. अगर एग्जाम्पल हम देखें तो ग्राम एंड तुर, जिसे हम अरहर भी बोलते हैं, अरहर की पल्सेस मेन पल्सेस हैं. और ये होते कहाँ पर है इंडिया में, एक तो डेक्कन रीजन जो पेनिनसुलर प्लेटू का अपर पार्ट है डेक्कन रीजन में, एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में राजस्थान एंड गुजरात और उसकी वो बाउंड्री जो पंजाब एंड हरियाणा से टच होती है, उस एरिया में पल्सेस का प्रोडक्शन किया जाता है. जस्ट बिकॉज हम पल्सेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हमारी एनसीईआरटी बुक में 2 पल्सेस है, उनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, एक बार देख लेते हैं. फर्स्ट पल्सेस इज ग्राम. ग्राम चने की दाल सब ट्रॉपिकल एरियाज में होती है. अब इस चैप्टर में बार बार ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया आता है कि किस रीजन में कौन सी क्रॉप है वो फाउंड होती है. तो एक बार देख लेते हैं ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल. ये इक्वेटर है 0 डिग्री, आप सभी को पता है. और अगर इंडिया की हम बात करें, इंडिया का जो लैटिट्यूडल एक्सटेंशन है तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, मतलब इंडिया यहाँ लाई करता है. ओके, इंडिया इनके और इनके बीच में है. और जो हम लैटिट्यूड की बात करें तो ये 0 डिग्री है और यहाँ पे इंडिया के बीचों बीच 23.5 डिग्री नॉर्थ इक्वेट लैटिट्यूड है यहाँ पर, एंड यहाँ पर है 66.5 डिग्री. सो एक बार मोर क्लियरली हम यहाँ देखते हैं 0 डिग्री 23.5 66.5, ये नॉर्थ पोल, ये 90 डिग्री साउथ पोल, दिस इज ऑल्सो 23.5 डिग्री. ये वैसे बहुत बार आपको बताया जा चुका है व्हेन यू रिमेम्बर, तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है तो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो साउथ, क्योंकि साउदर्न पार्ट में, साउदर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए यहाँ पर इन लैटिट्यूड के साथ में एस लगता है साउथ, और ये क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो एन लगता है, इन लैटिट्यूड के साथ में एन लगता है, एंड ये 0 डिग्री इक्वेटर है. क्लियर? तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये, यहां तक का जो एरिया है ये कहलाएगा ट्रॉपिकल जोन.
टेम्परेचर ज्यादा होता है, ट्रॉपिकल जोन, और इधर भी सेम यही ट्रॉपिकल जोन। अब इसके ऊपर वाला है, ये है सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, दिस इज आल्सो सब ट्रॉपिकल, एंड ये है फ्रिज जोन, पोलर रीजन और फ्रिज जोन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि हमारे इंडिया है वो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल दोनों में आता है। कैसे? क्योंकि इंडिया का एक्सटेंशन मैंने आपको बताया था 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक, तो इनके बीच में है, यानी कि ट्रॉपिकल का आधा एरिया एंड आधा, ट्रॉपिकल का आधा पार्ट एंड सब ट्रॉपिकल का आधा पार्ट, तो दोनों ही ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों ही जोन है। तो जब ट्रॉपिकल की बात करी जाती है तो हम साउदर्न इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, और जब सब ट्रॉपिकल की बात करी जाती है तो पेनिनसुलर से ऊपर का जो रीजन है, डेक्कन प्लेटू को मिलाकर जो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है, दैट इज सब ट्रॉपिकल। सब कॉन्सेप्ट क्लियर है? सब ट्रॉपिकल एरियाज में, यानी कि डेक्कन प्लेटू से ऊपर का जो एरिया है नॉर्दर्न पार्ट, वहां पे इसका प्रोडक्शन किया जाता है। ये रेनफील्ड क्रॉप है। रेनफील्ड क्रॉप मतलब ये रेनफॉल पर डिपेंड है, एंड रबी क्रॉप है। ये नॉर्दर्न इंडिया में ये रबी की क्रॉप है, आने से पहले जिसमें सोविंग की जाती है, एंड गर्मी आने से पहले जिसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। लिटिल रेनफॉल एंड इरिगेशन, इसको बहुत कम रेनफॉल एंड इरिगेशन की जरूरत है। लीडिंग प्रोड्यूसर इसके हैं एमपी एंड यूपी, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर। तो सबसे पहले जो स्टेट लिखा गया है ना लीडिंग प्रोड्यूसर में, वो आएगा। अगर 1 मार्क्स से क्वेश्चन में आता है, वो पूछा जाता है, तो आपने वही स्टेट लिखना है, और मैप में फिल करने को आता है तो भी, यानी कि मध्य प्रदेश लिखेंगे अगर आप ग्राम पल्सेस के बारे में लीडिंग प्रोड्यूसर पूछा जाए तो। ग्राम हैज बीन रिप्लेस्ड इन क्रॉपिंग पैटर्न इन हरियाणा एंड पंजाब बाय व्हीट। अब इस टर्म का क्या मतलब है? आपको ये बताया गया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन है वो 1960 से 1970 के बीच में आया था, और इसमें हुआ क्या था, इसमें फार्मर्स को सब्सिडीज दी गई थी, उनको मोटिवेट किया गया था कि आप व्हीट एंड राइस का कल्टीवेशन करिए, इरिगेशन के सोर्स उनको प्रोवाइड कराए गए थे। तो अब जो फार्मर्स पहले ग्राम का प्रोडक्शन कर रहे हैं हरियाणा एंड पंजाब में, अब वो मोटिवेट होकर के उन्होंने रिप्लेस कर दिया, उन्होंने व्हीट का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। इसलिए कहा गया है कि ग्राम को रिप्लेस कर दिया है किसने? व्हीट ने। और कहां पर? हरियाणा एंड पंजाब में। सो हरियाणा एंड पंजाब में अब ग्राम की जगह व्हीट का प्रोडक्शन होने लगा। आपसे पूछा जाए क्यों? क्योंकि किसकी वजह से हुआ है? ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से मोटिवेट हुए फार्मर्स और उन्होंने व्हीट का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राम पल्सेस। नाउ तुर। तुर मीन्स अरहर की जो हमारी दाल होती है, जिससे हम सांबर बनाते हैं, उसमें अरहर की दाल का यूज किया जाता है। तो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पल्सेस है ग्राम के बाद में, चने की दाल के बाद में अरहर की जो दाल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन एज, अब ऐसे क्वेश्चन इन पर बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ में इनको रीड किया जाना चाहिए। नॉन एज रेड ग्राम एंड पीजन पी। इसे पीजन पी एंड रेड ग्राम के नाम से जाना जाता है। ये एमसीक्यूज 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, और अगर आपसे इसका डिस्क्रिप्शन पूछा गया उसमें अगर ये पॉइंट आप ऐड करते हैं तो एग्जामिनर वैसे ही इंप्रेस हो जाएंगे आपसे कि हाँ इन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी, क्योंकि उसमें ये दी गई ये चीजें। सो नॉन एज रेड ग्राम एंड पीजन पी। ओके, कल्टिवेटेड ओवर मार्जिनल लैंड्स इन ड्राई एरिया। जो ड्राई एरिया है डेक्कन प्लेट्यू के, उनके मार्जिनल, उनके साइड में इसका प्रोडक्शन किया जाता है, एंड लीडिंग प्रोड्यूसर है महाराष्ट्र एंड यूपी। सो अरहर की जो दाल है उसके जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो महाराष्ट्र एंड उसके बाद में यूपी। क्लियर? सो दीज आर द 2 important pulses. Here we are talking about the most important pulses, that is gram and then arhar. Okay. After pulses we will read about the oil seeds. तिलहन कहा जाता है इनको हिंदी में, एंड ऑयल सीड्स किस लिए इनका प्रोडक्शन किया जाता है? प्रोड्यूस फॉर एक्सट्रैक्टिंग एडिबल ऑयल्स। खाने के लिए जो ऑयल होते हैं, खाने के लिए जो डिफरेंट आप ऑयल का यूज करते हैं, दैट इज मस्टर्ड ऑयल आप यूज करते हैं, सरसों का तेल, एंड सोयाबीन ऑयल आप यूज करते हैं, ग्राउंडनट ऑयल आप यूज करते हैं कुकिंग के लिए। सो एडिबल ऑयल जिनको खाया जाता है, कुकिंग के लिए जिनका यूज किया जाता है, उनका एक्सट्रैक्शन होता है, उनको तेल को निकाला जाता है तिलहन में से। एंड ग्रोन इन ड्राई लैंड्स ऑफ मालवा प्लेट्यू एंड गुजरात। गुजरात एंड मालवा प्लेट्यू सेंट्रल इंडिया के वो पार्ट्स हैं जहां पर रेनफॉल ज्यादा नहीं होती, इसलिए इन्हें ड्राई लैंड्स कहा गया है, एंड यहाँ पर प्रोडक्शन होता है ऑयल सीड का बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। ऑयल सीड के अगर एग्जांपल हम देखें, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसम, बहुत सारे हैं ऑयल सीड्स जिनसे भी यूज किया जाता है ऑयल के लिए। सो सबसे ज्यादा जो ऑयल सीड का प्रोडक्शन किया जाता है इंडिया में, दैट इज ग्राउंडनट, मूंगफली की बात कर रहे हैं। रेनफेड
ऑफ ड्राई लैंड। जो ड्राई लैंड है वहां पर ये खरीफ क्रॉप है, मतलब जब मानसून सीजन आता है तब इसका प्रोडक्शन होता है एंड सितंबर में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ये कहाँ की बात कर रहे हैं हम? ड्राई लैंड की बात कर रहे हैं। लेकिन साउदर्न इंडिया है, दैट इज ट्रॉपिकल रीजन, वहां पर इसे रबी एंड खरीफ दोनों सीजन में बोया जाता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि साउदर्न इंडिया में रबी खरीफ पैटर्न है वो कम देखने को मिलेंगे। जो खरीफ की फसलें होंगी वो रबी सीजन में भी बोई जाएंगी, क्योंकि वहां पर जो टेम्परेचर क्लाइमेट है वो हमेशा वार्म रहता है, टेम्परेचर वहाँ पर ज़्यादा ही रहता है। सो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है कि नॉर्दर्न इंडिया की तरह गर्मियों में ज़्यादा गर्मी और सर्दियों में ज़्यादा सर्दी। तो वहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न चेंज मिलता है, इसलिए कि सर्दियों में आप कुछ और फसलें उगा रहे हैं, गर्मियों में कुछ और फसलें आप उगा रहे हैं। लेकिन साउदर्न इंडिया में हमेशा क्लाइमेट एक जैसा, मतलब ऑलमोस्ट एक जैसा ही रहता है, वहाँ पर वार्म ही रहता है, इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम वहाँ पर विंटर नहीं होते हैं। इसलिए रबी एंड खरीफ दोनों सीजन में सेम क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है। इसलिए ग्राउंड नट है वो साउदर्न इंडिया में रबी एंड खरीफ दोनों सीजन में ही उगाया जाता है। लीडिंग प्रोड्यूसर गुजरात एंड राजस्थान। ग्राउंड नट के लीडिंग प्रोड्यूसर गुजरात एंड राजस्थान है, क्योंकि ड्राई लैंड की हमने बात करी थी और ये दोनों ही जगह ही ड्राई लैंड है। लेकिन हाई यील्ड मतलब पर यूनिट, आप एक खेत में से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन से स्टेट में होता है? तमिलनाडु में। जस्ट बिकॉज तमिलनाडु में इरिगेशन, सोर्स ऑफ इरिगेशन का यूज किया जाता है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। ओके, ग्राउंडनट के बाद में हम पढ़ेंगे मस्टर्ड एंड रैपसीड। मस्टर्ड एंड रैपसीड है वो डिफरेंट वैरायटी से मिलके बने हैं, जिसमें राई, सरसों एंड तुरई ये लुक लाइक सिमिलर होते हैं। मतलब आपने राई भी देखी हुई है, सरसों भी इसी की तरह तुरई भी होती है, मतलब इनके साइज में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है और इन्हें ही मस्टर्ड एंड रैपसीड की ये डिफरेंट वैरायटी है। मतलब ये एक ही वैरायटी है बट इनके साइज में थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप है ये। सब ट्रॉपिकल अभी आपको बताया था मैंने, नॉर्दर्न इंडिया में होती है इनकी प्रोडक्शन। एंड रबी सीजन में, रबी सीजन मीन्स जब सर्दियां स्टार्ट होने वाली है, अक्टूबर नवंबर में इसका सोविंग पीरियड है एंड मार्च में इसका हार्वेस्टिंग पीरियड है। रबी क्रॉप है ये। ग्रोन इन नॉर्थ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया में एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन एरियाज में, एंड सेंट्रल में दैट इज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस रीजन में भी इसका प्रोडक्शन होता है। फ्रॉस्ट सेंसिटिव क्रॉप है ये। फ्रॉस्ट सेंसिटिव मीन्स जब पाला जम जाता है, बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो एक थिन शीट आइस की है वो पेड़ पौधों पर है वो जम जाती है। पेड़ पौधों पर हमें ड्यू दिखाई देती है, बट जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो ड्यू की जगह फ्रोजन फॉर्म में वो फ्रॉस्ट बन जाता है। सो अगर फ्रॉस्ट का सीजन ज्यादा है, यानी कि बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है क्रॉप्स पर, तो उनको नुकसान पहुंचता है। ये सेंसिटिव है, मतलब ज्यादा फ्रॉस्ट अगर होगा तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। एंड लीडिंग प्रोड्यूसर मस्टर्ड के राजस्थान एंड हरियाणा है। राजस्थान का थर्ड डेजर्ट का जो एरिया, उसकी बात नहीं हो रही है, बल्कि ईस्टर्न राजस्थान जिसकी बाउंड्रीज हरियाणा एंड पंजाब से टच होती है, उस एरिया में मस्टर्ड का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अलावा मस्टर्ड एंड रैपसीड के अलावा और भी बहुत सारे ऑयल सीड हैं, जैसे सोयाबीन और सनफ्लावर के बारे में भी बताया एनसीईआरटी में कि सोयाबीन के प्रोडक्शन में लीडिंग प्रोड्यूसर मध्य प्रदेश है एंड महाराष्ट्र है। वैसे ही सनफ्लावर का लीडिंग प्रोड्यूसर कर्नाटका एंड देन आंध्र प्रदेश है। सो दीज आर सम ऑयल सीड्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऑयल सीड के यूज़ पूछे जाएं, किस लिए यूज़ किया जाता है, तो आप खुद लिख सकते हैं, ये एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, अभी हम फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें ग्रेन्स पढ़ा हमने, पल्सेस पढ़ा है, उसके बाद में हमने ऑयल सीड पढ़े एंड नाउ वी आर रीड अबाउट द फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती है जिनसे फाइबर बनता है, जिससे थ्रेड बनता है, उसके बाद में जिनसे कपड़े बनाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है फाइबर क्रॉप। सो सबसे पहले हम कॉटन के बारे में पढ़ेंगे। कॉटन टेक्सटाइल तो सबसे पहले डेवलप हुई थी इंडिया में। सो कॉटन का प्रोडक्शन है काफ़ी पहले से है। ट्रॉपिकल है ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप है जो कि साउदर्न इंडिया के साउदर्न पार्ट में भी होती है एंड वो एरिया जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर भी इसको उगाया जाता है एज अ खरीफ क्रॉप। मीन्स जब रेनफॉल का सीजन होता है, मानसून जब आता है, तब इसका प्रोडक्शन किया जाता है खरीफ क्रॉप का। एंड सेमी एरिड पार्ट्स जहाँ पर रेनफॉल कम होती है वहाँ पर भी इसका प्रोडक्शन किया जाता है। लार्ज कॉटन एरिया टू पाकिस्तान। जब पार्टीशन हुआ था 1947 में इंडिया एंड पाकिस्तान का, तो कराची जो पार्ट था पाकिस्तान का वो अलग हो गया इंडिया से, और कराची में एक लार्ज ग्रोइंग कॉटन ग्रोइंग एरिया है लार्ज। सो इंडिया में से जब पार्टीशन हो गया तो एक कॉटन ग्रोइंग एरिया था बहुत ज़्यादा कराची, वो सेपरेट हो गया इंडिया से।
इंडिया में 2 टाइप की कॉटन है वो ग्रो की जाती है। फर्स्ट इन शॉर्ट स्टेपल, जिसके जो रेशे होते हैं वो छोटे होते हैं जिनकी लेंथ, और लॉन्ग लेंथ वाले जो रेशे होते हैं उन्हें नरमा कहा जाता है। ये अमेरिकन वैरायटी है। नरमा जिसे कहा जाता है अच्छी वैरायटी है, जिसमें जो थ्रेड बनेंगे तो वो जिसमें जो फाइबर निकलता है वो उसकी लेंथ ज्यादा होती है, इन्हें नरमा कहा जाता है। एंड ये अमेरिकन वैरायटी है। और इंडिया की अपनी वैरायटी है, उसके जो स्टेपल है वो छोटे हैं, शॉर्ट है। सो दोनों ही तरीके का प्रोडक्शन किया जाता है इंडिया में। इट रिक्वायर्स क्लियर स्काई ड्यूरिंग फ्लावरिंग स्टेज। जब इस क्रॉप में फ्लावर आते हैं, अब फ्लावर आने के बाद में उसमें कॉटन बॉल्स बनना स्टार्ट होती है, तो जब फ्लावर आ रहे होते हैं इसमें, इसकी ग्रोइंग पीरियड होता है, तब स्काई है वो क्लियर होना चाहिए, मीन्स क्लाउड नहीं होनी चाहिए, उस टाइम पर रेनफॉल भी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जो फ्लावर है उनका अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। सेकेंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर इंडिया इज, इंडिया सेकेंड कॉटन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। एंड अगर कॉटन ग्रोन एरियाज की बात करें इंडिया में, दैट इज महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, अभी आंध्र प्रदेश से अलग हो गया है, तो इन रीजन में कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लीडिंग प्रोड्यूसर, दैट इज गुजरात एंड महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कॉटन का गुजरात में और उसके बाद में महाराष्ट्र में किया जाता है। कॉटन के बाद में नेक्स्ट फाइबर क्रॉप है दैट इज जूट। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है ड्यू टू इट्स कलर एंड हाई वैल्यू। इसकी वैल्यू है वो गोल्ड की तरह हाई है, मतलब कॉटन से महंगा है, एंड इसका कलर है वो भी गोल्डन होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर। सो जूट है दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉरस क्लोथ। इसका जो थ्रेड होता है वो काफी मोटा होता है। कॉरस क्लोथ इससे बनते हैं, मोटे धागे के कपड़े, बैग्स बनते हैं, बोरियां बनती हैं, हैंड मैट्स बनते हैं, जूट बैग होते हैं, उनका यूज किया जाता है। जूट इज अ कैश क्रॉप। अगर वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है जूट का, बट इट इज यूज्ड एज कैश क्रॉप। जूट का प्रोडक्शन बांग्लादेश में बहुत ज्यादा होता है, और बांग्लादेश कभी इंडिया का पार्ट था, लेकिन पार्टीशन की वजह से जो बेल्ट, जूट ग्रोइंग बेल्ट थी, वो अब बांग्लादेश में चली गई है। और इंडिया में जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो वेस्ट बंगाल एंड बिहार है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जूट का वेस्ट बंगाल में किया जाता है। नेक्स्ट क्रॉप इज शुगर केन। इट इज यूज फॉर मेकिंग शुगर, जगीरी, खानसरी, बहुत सारे डिफरेंट मोलेसेस, बहुत सारे डिफरेंट फूड आइटम बनते हैं शुगर केन से। एंड इट इज ट्रॉपिकल क्रॉप। ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब ट्रॉपिकल रीजन में नहीं उगते हैं। मतलब अगर इंडिया में हम बात करें तो सब ट्रॉपिकल रीजन में यूपी और जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है उस एरिया में शुगर केन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, यानी उत्तर प्रदेश में। एंड अगर हम साउदर्न इंडिया की बात करें तो महाराष्ट्र में इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों ही टाइप की ये क्रॉप है। एंड लार्जली इरिगेटेड क्रॉप, इरिगेशन की जरूरत इसमें होती है। एंड इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। एंड स्टेट्स में यूपी एंड महाराष्ट्र, यूपी सब ट्रॉपिकल रीजन में एंड महाराष्ट्र ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल रीजन एंड सब ट्रॉपिकल रीजन मीन्स नॉर्दर्न एंड साउदर्न इंडिया में जो शुगर केन का प्रोडक्शन किया जाता है, उसमें ये चीज ऑब्जर्व करी गई कि साउदर्न इंडिया में जो शुगर केन है उसमें सुक्रोज की क्वांटिटी ज्यादा होती है, जो जिसे हम जूस कहते हैं। अगर सुक्रोज ज्यादा होगा तो शुगर उससे ज्यादा प्रोड्यूस करी जा सकेगी, इसलिए जो शुगर मिल्स हैं वो शिफ्ट हो गई हैं साउदर्न इंडिया में। महाराष्ट्र में वो आ गई है, पहले यूपी की साइड में थी, और अब ज्यादातर इंडस्ट्रीज शुगर की कहाँ पर है, साउदर्न इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर जो शुगर केन मिल रहा है उसमें सुक्रोज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बेवरेजेस क्रॉप। पेय पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वन इज टी। टी है, इसकी लीव्स जो होती हैं टेंडर लीव्स, इनमें कैफीन एंड टैनिन सब्सटेंस होते हैं, जो कि हम बॉडी है उसमें थोड़ा सा हम एक्टिव फील करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कैफीन एंड टैनिन, टू सब्सटेंस। इंडिजीनियस क्रॉप ऑफ चाइना। सबसे पहले इसका प्रोडक्शन है टी का, वो चाइना में स्टार्ट किया गया था, हिल्स ऑफ चाइना में। एंड अगर आपको पता है, हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो वो इंडिया के लोगों से अफीम का प्रोडक्शन करा करके और चाइना से टी लेके जाते थे यूरोपियन कंट्रीज में, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में टी को बहुत पसंद करा जाने लगा था। तो इस तरह से उन्होंने ट्रेड करा था कि इंडिया से अफीम जा रहा है चाइना में, और चाइना के लोग हैं वो एडिक्ट हो गए अफीम के, एंड देन चाइना से वो टी लेके जा रहे हैं बदले में यूरोपियन कंट्रीज में। सो इंडिजीनियस क्रॉप कहाँ की है, चाइना की। अनडुलेटिंग टोपोग्राफी ऑफ हिल्स। हिली एरियाज में जो हम पर
अनडुलेटिंग टोपोग्राफी होती है, मतलब प्लेन एरिया नहीं है, अनडुलेटिंग ऊबड़ खाबड़ जो क्षेत्र होते हैं वहां पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है। टी प्लांटेशन वहां पर होते हैं। प्लांटेशन क्रॉप मतलब बहुत लार्ज स्केल पर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी क्रॉप का, दैट इज अ प्लांटेशन क्रॉप। सो टी इज अ प्लांटेशन क्रॉप। एंड इंडिया में इसका प्रोडक्शन आसाम में सबसे पहले 1840s में ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट करा था। यहाँ पर टी प्लांटेशन बनाए गए थे और डिफरेंट जगह से जो वर्कर्स थे उन्हें रखा गया था। टी प्लांटेशन में वर्कर्स थे, उनको एक बहुत ही हार्श कंडीशन में वहाँ पर काम करवाया जाता था। सो अगर पूछा जाए हमसे सबसे पहले इंडिया में कहाँ पर, दैट इज इन आसाम इन 1840s। आसाम एंड वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर टी प्लांटेशन वर्क होता है। एंड दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी एंड कार्डेमम हिल्स है, यहाँ पर भी टी गार्डन्स हैं। इंडिया है वो वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर है टी का। प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, लेकिन हम एक्सपोर्ट है वो सेकंड नंबर पर कर पाते हैं, क्योंकि कंजप्शन भी हो जाता है। फिर हम इंडिया के लोगों के लिए जो कंजप्शन है उसको रख देते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं, तो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एंड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी। नेक्स्ट बेवरेज क्रॉप इज कॉफी। Coffee is also a plantation crop and it is grown in tropical zones. Tropical zones here साउदर्न इंडिया, मैंने आपको अभी बताया था साउदर्न इंडिया में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। एंड सीड्स आर रोस्टेड ग्राउंड टू प्रिपेयर। इसके जो सीड्स होते हैं पहले इनको रोस्ट किया जाता है ताकि इनमें जो ह्यूमिडिटी है सीड में वो खत्म हो सके, उसके बाद में इनको ग्रो किया जाता है ताकि एक अच्छी वैरायटी है वो उसको एक अच्छी वैरायटी का प्रोडक्शन किया जा सके। सो डिफरेंट वेराइटीज कॉफी की है, अरेबिका, रोबस्ट एंड लिब्रिका। तो इंडिया में जो सुपीरियर क्वालिटी है दैट इज अरेबिका। अरेबिका जो क्वालिटी की कॉफी है उसका प्रोडक्शन किया जाता है इंडिया में। एंड इंडिया है वो वर्ल्ड में सिक्स्थ रैंक है प्रोड्यूसिंग कॉफी। एंड फर्स्ट इज ब्राजील। ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी प्रोडक्शन होता है। एंड इंडिया में, क्योंकि आपको बताया मैंने अभी साउदर्न पार्ट में, तो वेस्टर्न घाट्स तमिलनाडु, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड कर्नाटका में जो हिल्स हैं, नीलगिरी हिल्स, वहां पर प्रोडक्शन किया जाता है कॉफी का। एंड लीडिंग प्रोड्यूसर की अगर बात करें दैट इज कर्नाटका। सबसे ज्यादा इंडिया में कर्नाटका में कॉफी प्रोडक्शन किया जाता है। स्टूडेंट्स, टुडे वी कवर द फाइबर क्रॉप्स, pulses, oil seeds, beverages crops. I hope all of you understand them. Read these crops from your NCERT book and clear your concepts. So best of luck for your studies. Thank you.